दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। कोरोना केस बढ़ते जा रहे हैं, डॉक्टर्स भी इससे प्रभावित हो रहे हैं और इससे अब चिकित्सा सेवाएं भी प्रभावित होती जा रही हैं। सरकारी अस्पताल खुद कोरोना संक्रमित होता नजर आ रहा है, खुद बीमार नजर आ रहा है। डॉक्टरों की कमी शासकीय जिला अस्पताल में दिखने लगी है। रीवा मेडिकल कॉलेज से 2 डॉक्टरों की व्यवस्था यहां की गई, लेकिन 2 में से एक ही डॉक्टर ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, एक डॉक्टर नहीं आए। अब तीसरे डॉक्टर को लाने की बात कही जा रही है। सतना में क्वारंटीन सेंटर की कमी महसूस हो रही है। पहले शासकीय पर्यटन के होटल भरहुत को क्वारंटीन किए जाने की बात बताई गई थी, लेकिन अब सिंधी समाज द्वारा एक प्राइवेट होटल को लेकर उसमें क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है, मगर उसकी जो चार्ज है वह बहुत ज्यादा चार्ज बताए जा रहे हैं। एक दिन का चार्ज 3500 रुपए बताया जा रहा है। कुछ लोगों का तर्क है कि अगर हम 3500 रुपए देके होटल के कमरे में क्वारंटीन होने जाएंगे तो हम किसी और सस्ते होटल के कमरे लेकर क्यों नहीं क्वारंटीन सेंटर में जा सकते हैं। लेकिन कल एक समाज सेवी से मेरी चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने कहा था कि 2100 बोगियां, ट्रेन की बोगियां क्वारंटीन सेंटर के लिए सुरक्षित की गई हैं। उन्हें वेल मेंटेनेंस, वेल सुविधाओं के साथ क्वारंटीन सेंटर के लिए तैयार कर ली गई हैं। हर स्टेशन में 4-4, 6-6 बोगियां खड़ी होंगी और वहां लोग क्वारंटीन हो सकते हैं। लेकिन एक भी ऐसा स्टेशन क्या आपको दिख रहा है, नजर आ रहा है, जहां केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई ट्रेन की बोगियां क्वारंटीन सेंटर के लिए सुरक्षित कहीं खड़ी दिख रही हो? सुनिए समाज सेवी विपुल हांडा क्या कह रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं विपुल हांडा जी से, जो एग्रीकल्चर मर्चेंट एसोसिएशन के संरक्षक हैं। सतना में कुछ प्राइवेट लोगों ने या समाज सेवी लोगों ने या व्यवसायियों ने क्वारंटीन सेंटर बनाए हैं, जिनकी एक बहुत बड़ी फीस रखी है। इसमें आपका क्या मत है? अब आज अगर कहीं होटल में जाके कोई इंतजाम करता है तो होटल के जो चार्ज हैं वो तो होटल मालिक लेगा, फूड का भी लेगा, और जो वहाँ पे सुविधाएं दी जा रही है उनका पैसा लिया जा रहा है। पर मेरी एक सोच पर्सनली ये है कि आज से लगभग 4 महीने पहले टीवी में सुबह शाम चैनल में, हर चैनल में आ रहा था कि रेलवे की बोगियों को काट के करोड़ टाइम के लिए बोगियां बनाई गई हैं। कितनी बोगियां थी? वो मेरे तक हजारों में बताई जा रही थी कि वो सब स्टेशनों में भेजी जाएंगी। अगर आज वो बोगियां हर स्टेशन छोटे शहरों में भेज दी जाएँ तो किसी को ना कोई होटल की ज़रूरत होगी, ना किसी धर्मशाला की ज़रूरत होगी, ना किसी स्कूल की ज़रूरत होगी। गवर्नमेंट उसमें अपना इंतजाम करे, पेशेंट जाके वहीं रुके, उनका इंतजाम करे। ये हमारी गवर्नमेंट से आशा है कि गवर्नमेंट की सब चीज़ें करनी चाहिए। पर ऐसा कहीं भी देखने को मिल नहीं रहा है कि ये बोगियां कहाँ गई, कहाँ है, क्यों बनी, कहाँ चली गई। तो किसी भी टीवी चैनल को अब ये चीज़ की याददाश्त नहीं रह गई। अब सवाल यह उठता है कि जिन 2100 बोगियों को, ट्रेनों को क्वारंटीन सेंटर बनाया गया करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके केंद्र सरकार द्वारा, आखिर वह बोगियां किन मरीजों के काम आ रही हैं? वह हैं कहां? और कौन ऐसा जनप्रतिनिधि है जो इसके लिए आवाज उठा रहा है? एक भी जनप्रतिनिधि ने अभी तक इन ट्रेन की बोगियों के लिए आवाज उठाई है क्या? आखिर यह क्वारंटीन सेंटर की बोगियां हैं कहां? कब जागेंगे यह जनप्रतिनिधि? कहां चले गए यह जनप्रतिनिधि? क्यों नहीं इनके मुंह से आवाज निकलती? सिर्फ चुनाव के समय वोट मांगने के लिए ही यह जनता के हितैषी हैं। किसी संकट के समय इनके मुंह से आवाज नहीं निकलेगी क्या? आखिर ऐसे मौके में यह जनप्रतिनिधि क्यों नहीं जाग रहे हैं? कहां छिपे हुए हैं, कहां लुके हुए हैं? इन जनप्रतिनिधियों को आगे आकर आखिर आवाज उठाना पड़ेगा। राजनीतिक दल, समाज सेवी आगे आकर जब तक आवाज नहीं उठाएंगे तब तक लोगों को इसी ढंग से संकट भुगतना पड़ेगा।
लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस शहर में किस मरीज से क्या पैसे चार्ज किए जा रहे हैं। अगर सिर्फ कोरोना है तो उसका पैकेज अलग है। अगर कोरोना मरीज को डायबिटीज है, बीपी है या अन्य कोई बीमारी है तो उससे किस पैकेज में पैसे वसूल किए जा रहे हैं। मैं आपको लखनऊ, नागपुर, भोपाल इन 3 सिटियों के अस्पतालों द्वारा चार्ज किए जा रहे उनकी बिल की सूची अगले वीडियो में बताने जा रहा हूं।